सीएसएस का एग्ज़ाम पास तो करना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं चल पा रहा है कि कौन-सा रोड मैप फ़ॉलो करें और एज़ अ बिगिनर कहाँ से अपनी तैयारी स्टार्ट करें, कौन-सी गलतियाँ हैं जिनको अवॉइड करें। अगर आप भी कन्फ्यूज़्ड हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले ऐसे बहुत सारे पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं, बहुत सारे पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं, जिनमें पोटेंशियल है कि वो पहला ही अटेम्प्ट क्वालीफ़ाई कर सकते हैं, लेकिन इश्यू ये आता है कि उनको एक सही ट्रैक नहीं मिल पाता। आज मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह से एक सही ट्रैक पे चलना है, कौन सा रोड मैप आपने फॉलो करना है ताकि आप पहला ही अटेम्प्ट क्वालिफाई कर लें और वो जो पीडीएफ आता है जिसमें क्वालिफायर्स का नाम होता है उसमें आपका नाम हो और लाजमी हो और आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा सकें पहला अटेम्प्ट क्वालिफाई करके। सबसे पहले इफ़ यू हैव डिसाइडेड कि आपने सीएसएस का अटेम्प्ट देना है, क्वालिफाई करना है और हर हाल में क्वालिफाई करना है और 27 का अटेम्प्ट क्वालिफाई करना है, तो पहली बात जो आपने जहन में रखनी है वो ये है कि आपने पहले दिन से राइट गाइडेंस सीख करनी है। एक वर्ड, एक फ्रेज, एक पैराग्राफ भी आपने विदाउट गाइडेंस नहीं पढ़ना। ये आज मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि आपने अगर वाकई में क्वालिफाई करना है तो हर चीज़ जो आपने पढ़नी है वो प्रॉपर गाइडेंस के साथ पढ़नी है। आपने अपनी मर्जी से रैंडमली कोई एक आर्टिकल तक नहीं पढ़ना है। अगर ऐसा करते हैं तो हो सकता है 5 से 6 महीने आपके ज़ाया हो जाएं सिर्फ इस चीज़ में, और उसके बाद जब आपको गाइडेंस मिलना स्टार्ट हो तो वो गाइडेंस पहले 5 महीने लगाएंगे कि वो आपने जो सारा सीखा था उसको भूलने में 5 महीने लगाएंगे, यानी 1 साल पूरा आप ज़ाया कर सकते हैं अपना। मिसाल देता हूँ मैं आपको, एक प्रैक्टिकल मिसाल देता हूँ। लेट सपोज़ आपने पढ़ना स्टार्ट किया, आपने कोई सोर्स कंसल्ट किया करंट अफेयर्स के लिए या पाकिस्तान अफेयर्स के लिए या इस्लामिक स्टडीज़ के लिए, कोई भी आपने एक सोर्स कंसल्ट किया, उससे आपने पढ़ा, उससे आपने नोट्स भी बना लिए। अब आप कभी तो पेपर देंगे ना, कभी तो आप मॉक पेपर देंगे या विदाउट मॉक पेपर एग्जाम में चले जाएंगे विच विल बी अ डिज़ास्टर। तो मॉक पेपर तो आप एक ना एक तो देंगे ही ज़रूर। जब आप मॉक पेपर देंगे और आपका पेपर चेक होगा, अगर वो चेक आपका सही से हो जाता है तो वहाँ पर टीचर पता है क्या रिमार्क्स लिखेंगे कि ये तो एकेडमिक एक्सप्रेशन ही नहीं है, यहाँ पर तो लोप साइडेड एनालिसिस है, वन साइडेड एनालिसिस है, ये कंटेंट तो बहुत ज़्यादा बायस्ड है, ये जो एक्सप्रेशन है ये एक जर्नलिस्ट की लैंग्वेज है, ये एक ब्यूरोक्रेट की लैंग्वेज तो है ही नहीं। तो क्या होगा, आप परेशान हो जाएंगे कि 5 महीने आपने एक तैयारी की है और अब टीचर कह रहे हैं कि जो भी तैयारी की थी वो सारी गलत है और दोबारा से स्टार्ट करें। ये ऐसा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स आए हैं जो सेकेंड अटैम्प्ट के लिए आए हैं तैयारी करने। तो जब उनको एनालाइज किया गया तो हमें पता चला कि जी पहले अटैम्प्ट की तैयारी में उन्होंने ऐसे सोर्सेज फॉलो किए हैं जिनकी ज़रूरत ही नहीं थी। क्योंकि आप सीएसएस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप पॉलिसी मेकिंग में जाएंगे, अल्टीमेटली आप के पास एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी आती है और इन क्वालिटीज़ के लिए, इस तरह की अचीवमेंट्स के लिए, सीएसएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए आपसे कुछ तो एक्सपेक्ट किया जा रहा होगा ना कि कैसी पर्सनैलिटी हो जो एग्ज़ाम पास करे। तो पहला काम आपने क्या करना है, पहले दिन से सही गाइडेंस सीख करना स्टार्ट करनी है आपने। और सही गाइडेंस एक मैसेज करके आपको नहीं मिलेगी, याद रखिएगा कि आपने किसी को एक मैसेज कर दिया, आपको टक 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 सारी सही राइट गाइडेंस मिल जाएगी। इज इट पॉसिबल? नो। बी रैशनल। सोचें कि आपको सही गाइडेंस चाहिए तो घर से निकलना पड़ेगा, बेड पे लेटे हुए हैं तो उठना पड़ेगा, बैठे हुए हैं तो घर से बाहर जाना पड़ेगा, तभी आपको गाइडेंस मिलेगी। आपके घर पे गाइडेंस नहीं प्रोवाइड हो सकती, आपको घर पे चीज़ें आपके डिलीवर नहीं होंगी। याद रखें, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, खुद को परेशान करना पड़ेगा, नींदें उड़ जानी चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जब आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और सोएंगे तो ख्वाब में वो कॉन्सेप्ट आना चाहिए आपके। ऐसे स्टूडेंट पास करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। आप कह रहे होंगे सर फिर हमारी पर्सनल लाइफ भी है, एंजॉयमेंट भी है। कितना एंजॉय करना है आपने? पहले एंजॉय कर लें फिर तैयारी स्टार्ट करें। अभी एंजॉय करेंगे तो फिर बाद में परेशान होना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि अभी ये जो आपका प्राइम टाइम है ना, आपकी ये जो एज है 18 से 25, ये एज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़ाया नहीं होने देना। सोशल मीडिया के चक्कर में, किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में, इम्पैक्ट क्रिएट करने के चक्कर में खुद को और अपनी पर्सनालिटी को ज़ाया मत होने दीजिएगा। यही टाइम है जिसमें आपने अपनी सिर्फ़ और सिर्फ तैयारी पे ध्यान देना है, फोकस करना है अपनी तैयारी पे, ताकि आप क्वालिफाई करें और अपने पेरेंट्स को प्राउड करवा सकें। वो ख्वाब देख रहे हैं कि हमारा बच्चा क्वालिफाई होगा, सीएसएस ऑफिसर क्वालिफाई करेगा, सीएसएस ऑफिसर बनेगा।
और पता चलता है कि जी बच्चा जो है वो 10-10 घंटे यूट्यूब देख रहा है और कोई भी वो सही से गाइडेंस सीख नहीं कर रहा, टीचर की बात भी नहीं मानता, काम भी नहीं कर रहा, सिर्फ वो एक्सक्यूज़ दे रहा है, मेंटली वो एग्जॉस्टेड है, कैसे पास करेगा? तो पहले दिन से प्रेशर नहीं लेना आपने, पीयर प्रेशर तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, सही सोर्सेज आपने कंसल्ट करने हैं। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है आपने करनी है वो ये है कि आपने ट्रैक पे रहना है, तमाम चीज़ों से आपने खुद को कट ऑफ करना है ताकि आप सही से अपनी तैयारी कर सकें। जब आप सोर्सेज अपने इनलिस्ट करेंगे और फाइनलाइज करेंगे तो वो क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। देखिए आपने देखना है ना दुनिया में कितने भी लोग हों, जो कामयाब लोग हैं उनका नंबर 1% से कम होता है। सीएसएस में तो फिर भी क्वालिफायर्स और एलोकेटेड रेशो 2.5 से 3% है, कभी-कभी 3.5% भी हो जाता है। ये तो बहुत बड़ा नंबर हुआ। अमेरिका में कितने लोग हैं जो 80% रिसोर्सेज को कंट्रोल करते हैं, यूएसए में। ये नंबर 1% से भी कम है, 8 से 10 लोग होंगे जिनके पास 80% रिसोर्सेज मौजूद हैं। इतनी ज़्यादा तो इनइक्वालिटी है और इतना ज़्यादा सक्सेस रेशो कम है। इंडिया में यूपीएससी एग्ज़ाम है, 10 से 12 लाख लोग हैं जो अप्लाई करते हैं और फाइनली एलोकेटेड कैंडिडेट्स पता है कितने होते हैं? 1000 या उससे भी कम, विच इज़ 0.17%। सीएसएस में तो फिर भी 15,000 स्टूडेंट अपीयर होते हैं, यानी कॉम्पिटिशन ही नहीं है कोई भी। और उस 15,000 में से 10,000 तो डिस्ट्रैक्टेड हैं, सोशल मीडिया पे डिस्ट्रैक्टेड हैं, इल्यूजन में हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं अपनी, अभी क्वालिफाई किया नहीं है, पहले से ही डे ड्रीमिंग कर रहे हैं कि अब हम सीएस ऑफिसर बन गए हैं। वो जो साथ रहता है ना नेबरहुड में, उसको सबक सिखाना है, इसलिए मैं पास करूंगा सीएसएस, उसको सबक सिखाऊंगा। बहुत सारे लोगों के तो मिसप्लेस्ड जो है रीजंस हैं कि उन्होंने सीएसएस क्यों करना है। बाकी बचे कौन? 5,000 लोग बचेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। उन 5,000 लोगों में से क्वालिफाई करने वाले कितने होंगे? अलोकेशन जिनकी होगी 250, 300, बड़ा नंबर है ये। 5,000 में से 250-300 लोग, बड़ा नंबर होता है ये। 2.5% बहुत बड़ा नंबर है। दुनिया में इतने कामयाब लोग नहीं होते हैं 2.5%। हमेशा ये नंबर 1% से कम होता है। आप यूट्यूबर्स देख लें, कितने यूट्यूबर्स होंगे जो कामयाब हुए होंगे, जो बिल्कुल जो है उनके पास मिलियंस में फॉलोअर्स आ चुके होंगे, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जिनका काम सिर्फ यही है कि वो यूट्यूबर्स हैं। कितने होंगे? कितने लोग होंगे जो यूट्यूबर बनेंगे लेकिन वो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे और वो छोड़ देंगे? बहुत कम लोग होंगे जो यूट्यूबर भी बन पाएंगे, जो कामयाब हो पाएंगे, जिनके मिलियन में रीच आ चुकी होगी। बहुत कम होंगे। अगेन वो 1% से भी कम है। यानी किसी भी फील्ड में आप जाएंगे तो कामयाबी, जो कामयाब लोग हैं वो 1% से कम ही है। सीएसएस में तो फिर भी 2.5% से 3% है। ये बहुत बड़ा नंबर है, ये कम नहीं है। आपको तो एक सीट चाहिए ना। आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि अगर टोटल सीट्स 5 हैं तो उनमें से एक सीट आपके लिए है। इस माइंडसेट के साथ जाएंगे, तैयारी करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे तो क्वालिफाई करेंगे। वाई नॉट? कर सकते हैं, डूएबल है, प्रोवाइडेड दैट कि आप उसके लिए मेहनत तो करें। जो सीएसएस के लिए रिक्वायर्ड है आप वो तो करें। आप वो नहीं करेंगे तो कैसे पास होगा? तो सोर्सेज आपके क्वालिटी वाले होने चाहिए। जो 90% लोग कर रहे हैं आपने वो नहीं करना। 2 से 3% लोग जो काम करते हैं आपने उनमें से बनना है और वो काम करना है। राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, सुपरविजन में रहना है। हर चीज़ आपने चेक करवानी है, इवेल्युएट करवानी है, असेस करवानी है। टाइम बचाना है आपने। जो काम 1 मिनट में हो सकता है उसके लिए 1 घंटा नहीं लगाना। जो काम 1 घंटे में हो सकता है उसके लिए 1 हफ्ता नहीं लगाना। जो काम 1 हफ्ते में हो सकता है उसके लिए 1 महीना नहीं लगाना। और जो काम 1 महीने में हो सकता है साल नहीं लगाना उसके लिए। टाइम बचाना है आपने। टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा एसेट है आपका टाइम। टाइम निकल गया कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपने इस तरह से अपनी तैयारी करनी है। और इसमें 2 पीडीएफ्स आपके पास हो, इनको आप पढ़ लें, प्रिंट आउट ले लें और इनको स्टडी कर लें और इनके नोट्स बना लें। एक है सीएसएस का सिलेबस और दूसरा है एग्जाम्स की रिपोर्ट्स। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स पढ़ें और इनके नोट्स बना लें। हर सब्जेक्ट का सिलेबस अपने पास लिख लें और जो एग्जाम की रिपोर्ट है उसमें क्लियरली बताया है कि पास होने के रीजंस क्या होते हैं, फेल होने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से वो फेल होते हैं। तो आपने देखना है कि पास कैसे होना है। हर सब्जेक्ट के लिए वो लिख लेना है कि पास इस तरह से होते हैं। और पास होने का फार्मूला एक ही है कि आपके पास राइट गाइडेंस हो, सुपरविजन में रहें, राइटिंग करते रहें, चेक करवाते रहें, कॉन्स्टेंटली फीडबैक लेते रहें और उसको इम्प्रूव करते रहें। अगर आप ऐसा करते हैं तो क्वालिफाई कर लेंगे फिर सीएसएस में। और आप में सिर्फ एक पीडीएफ जो है वो बस एक पीडीएफ दूर हैं आप। वंस वो पीडीएफ आ जाएगा आपका, उसके अंदर नाम होगा एंड यू विल बी सक्सेसफुल।